A very good afternoon to all dear students. This is Harish Gangwar. Welcome you all in my YouTube channel Excellence English Classes. And today I'm going to explain chapter 5 Kailash Satyarthi, the turning point. So just read this paragraph from here. Now read about a man who has dedicated his life to rescuing children from difficult situations to know how his journey began. Here we are going to read about a person, यानी ऐसे इंसान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने बहुत टफ सिचुएशन से कुछ बच्चों को बाहर निकाला और आज उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर से आज़ादी दिलाई, उनको पढ़ने लायक बनाया। पढ़ने के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए, बहुत सारे एफर्ट्स किए। तो यहाँ इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कैलाश सत्यार्थी, born in 11 January 1954, is a human rights activist from India who has been at the forefront of the global movement to end child slavery and child labor since 1980, when he gave up a profitable career as an electrical engineer to start a crusade against child exploitation. यानी उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 1980 में 1980 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की करियर को छोड़ दिया और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन यानी बच्चों का छोटी उम्र में काम करने जाना, उनसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें की। He and his team have led the rescue of over 80,000 children and developed, उन्होंने लगभग 88,000 चिल्ड्रन को बचाया ऐसी जगहों से, फैक्ट्री से, कारखानों से उनको बाहर निकाला जहां उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम कराया जाता था और उन्हें पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा जाता था। Has been successful model for their education and rehabilitation. तो अपनी एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन के रीज़न की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। He is a recipient of the 2014 Nobel Peace Prize, which is shared with Pakistan's Malala Yousafzai, the youngest ever Nobel laureate. तो 2014 में उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था, जो बहुत ही अच्छा प्राइज़ है। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत कोशिशें की, और इस कोशिश में मलाला यूसुफजई को एक तालिबानी आतंकवादी ने गोली भी मारी थी, लेकिन बहुत सक्सेसफुल, बहुत किस्मत वाली थी, लकी थी कि वो बच गई थी और अब भी वो बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी ये पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। और मलाला यूसुफजई सबसे छोटी नोबेल लॉरिएट हैं जिनको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अब कैलाश सत्यार्थी की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। सिंस हिज चाइल्डहुड, कैलाश हैड ऑलवेज क्वेश्चन द रॉन्ग एंड अनजस्ट, यानी अपने बचपन से ही कैलाश गलत चीज़ों के बारे में, रॉन्ग एंड अनजस्ट चीज़ों के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते थे, दूसरे लोगों से, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से। एज अ यंग चाइल्ड ऑफ 5 years, he was disturbed deeply when he saw a small boy working with his cobbler father shining shoes at the school gate on the first day of the school. यानी जब वो 5 साल का था तो डीपली डिस्टर्ब हुआ जब उसने एक छोटे बच्चे को अपने कॉबलर फादर के साथ स्कूल गेट के बाहर जूते चमकाते हुए देखा, यानी जूतों पर पॉलिश करते हुए देखा। यानी वो भी उनके बराबर बच्चा था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, बट स्कूल जाने के बजाय वो अपने फादर के साथ शू पॉलिश का काम करता था। तो इससे कैलाश सत्यार्थी को बहुत शौक लगा।
He could not understand why some children were different from him. तो इस बात को वो नहीं सोच पाते थे, बस यही सोचते थे कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे मैं घर पर रहता हूँ, चीज़ें कोई भी खाने पीने की चीज़ें जैसे मैं खाता हूँ वैसे दूसरे बच्चे क्यों नहीं करते हैं, तो ये बात को नहीं समझ पाते थे। It did not take Kailash much time to understand the stark contrast between his life and that of the cobbler's son. यानी कैलाश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने बहुत कम टाइम में उस डिफरेंस को पहचान लिया जो उन दोनों के बीच में था। स्टार्क कंट्रास्ट यानी जो डिफरेंस था उसकी ज़िंदगी और जो कॉबलर का लड़का था। कॉबलर कौन? मोची बोलते हैं इसको, जो जूते का काम करता है, जूते बनाता है, जूते ठीक करता है, शू पॉलिश करता है, उसे कॉबलर बोलते हैं। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि उनकी ज़िंदगी में और उस लड़के की ज़िंदगी में क्या अंतर था। On one hand there was Kailash, who had a tilak on his forehead and was dressed in his new school uniform and shoes. यानी एक तरफ कैलाश थे जहाँ अपने माथे पर तिलक लगाकर नए कपड़े पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म में और जूतों में स्कूल के लिए जाते थे। His family had performed a religious ceremony to mark the first day of his school life. और जब कैलाश पहली बार स्कूल गए थे तो उनकी फैमिली ने पूरा एक फंक्शन की तरह उसको सेलिब्रेट किया, एक रिलीजियस सेरेमनी की तरह से स्टार्ट किया। जैसे यज्ञोपवीत बोलते थे पिछले टाइम में, विद्यारंभ संस्कार भी बोलते थे। जब कोई बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था तो उस समय ये सेरेमनी परफॉर्म होती थी। तो एक ऐसी इनकी लाइफ थी कैलाश सत्यार्थी की। On the other hand, there was the son of the cobbler, with a sullen face and no dreams in his eyes. और दूसरी तरफ कौन था? कॉबलर का बेटा, विद अ सलन फेस यानी बिल्कुल डल फेस। उसकी आंखों में कोई सपने नहीं, कोई ख्वाहिशें नहीं, बस अपने पापा के साथ वो जूते संभालने का काम करते जाता था। कैलाश वॉज वेरी सैड अबाउट वॉट ही हैड सीन। तो कैलाश इस बात को देखकर बहुत ही दुखी हुए कि इस लड़के की लाइफ कैसी है। He went to his classroom and asked his teacher about the small boy outside the school gate. तो जब वो अपने क्लास में गए तो क्लास टीचर से सबसे पहले उसी छोटे बच्चे के बारे में पूछा कि वो बच्चा स्कूल गेट के बाहर ऐसा काम क्यों कर रहा है। He was discouraged from asking this question. तो टीचर ने डिस्करेज किया, यानी क्वेश्चन पूछने से मना किया कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है। He asked him yet again only to be instructed to be attentive in class rather than thinking about what was happening outside. उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उनको टीचर ने फिर से वही इंस्ट्रक्टेड किया कि क्लास पर ध्यान दो, ना कि उन चीज़ों पर जो बाहर हो रही हैं, कि बाहर जो कुछ हो रहा है उस चीज़ पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी क्लास पर फोकस करो, क्लास पर ध्यान दो। Kailash's inquisitive nature was unsettled and several questions kept echoing in his mind. कैलाश की जो इंक्विजिटिव नेचर थी, इंक्विजिटिव मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने वाला नेचर अभी अनसेटल्ड हो। एंड सेवरल क्वेश्चंस केप्ट इकोइंग इन हिज माइंड, यानी उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में खटखटाते रहे। इन द आफ्टरनून ही मेट द हेड मास्टर हु वॉज नोन टू हिज फैमिली एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन that he had asked his class teacher earlier in the day. आफ्टरनून में वो अपने हेडमास्टर से मिला और हेडमास्टर उसकी फैमिली को भी जानते थे, तो हेडमास्टर से भी उसने वही सेम क्वेश्चन किया जो उसने क्लास टीचर से पूछा था। द हेडमास्टर एक्सप्लेन टू हिम दैट इट वॉज एब्सोल्यूटली नॉर्मल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर टू वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो हेडमास्टर ने क्या कहा कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है
कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में काम करना ही पड़ता है, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। He further said that the cobbler was poor and unable to send his son to school. तो उन्होंने ये भी कहा कि कॉबलर बेचारा बहुत गरीब है और इसलिए अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाता, इसलिए साथ में काम करवाता है। कैलाश was still not convinced with the answer that he got. तो कैलाश को अभी भी उस आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। For the next week or 10 days, he would stare at the boy every time he entered or left his school building. तो अगले कुछ दिनों तक, 1 हफ्ता या 10 दिनों तक वो उस लड़के को बार बार देखता रहता था। जब भी वो स्कूल में आता या स्कूल से जाता, हर बार उस लड़के को ज़रूर देखता था। One day he mustered the courage to ask the cobbler. Mustered means collected courage. उसने हिम्मत जुटाई। एक दिन उसने हिम्मत की और कॉबलर से ही पूछ लिया, Why don't you send your son to school like me? तो उसने कहा, कैलाश ने कहा कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ वैसे तुम अपने लड़के को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? The cobbler was withdrawn and hesitant in responding, but when Kailash insisted, he replied in a frail voice. तो कॉबलर चौंक गया और हेजिटेंट यानी वो हिचकिचा रहा था, जवाब देने में हिचकिचा रहा था। लेकिन जब कैलाश ने जोर डाला इस बात पर, बार बार बोला, तो उसने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, बाबूजी, नो वन हैज़ एवर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो उसने, कॉबलर ने छोटे बच्चे से कहा, बाबूजी, आज तक ऐसा सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया। फिर वो आगे बोलता है, माई फादर वर्क एज अ कॉबलर, आई एम अ कॉबलर एंड माई सन इज़ ऑल्सो कॉबलर। तो उसने कहा कि मेरे फादर कॉबलर थे, मैं भी कॉबलर हूँ और मेरा बेटा भी आगे चलकर कॉबलर बनेगा। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, और इसमें कोई नई बात नहीं है। वी आर बोर्न टू वर्क, और वो क्या कहता है कि हम लोग काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो इसलिए मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकता, वो सिर्फ कॉबलर का काम करेगा। His answer left कैलाश more confused than before. अब उसका आंसर ने और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कैलाश को कि जो कॉबलर है उसका बेटा कॉबलर बनेगा, ये तो गलत बात है। He kept thinking about what the cobbler had said. तो उसकी कॉबलर की बातों को बार बार वो सोचता रहा। Kailash's parents had told him that everybody is born to do good deeds. क्योंकि कैलाश के फादर ने हमेशा यही बताया था कि हर कोई अच्छे काम करने के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ अच्छे काम करने के लिए। तो वो लड़का क्यों सिर्फ एक कॉबलर का काम कर रहा है, सिर्फ शू पॉलिश करने का काम कर रहा है, उसे स्कूल जाने का राइट क्यों नहीं है? कैलाश की फैमिली ने ये भी बताया था, अटेन गुड एजुकेशन, गेट अ जॉब एंड अर्न रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ इन सोसाइटी, कि हर किसी का राइट है, हर कोई बच्चा एजुकेशन को अचीव करे, अच्छे काम करे, जॉब करे और अपनी सोसाइटी में अपनी इज्जत को बनाए। बट देन वाई वर द कॉबलर एंड हिज सन ऑन अ डिफरेंट जर्नी ऑफ लाइफ। तो कहता है, लेकिन कॉबलर और उसका बेटा वो तो अलग ही तरह का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही काम को करते जा रहे हैं। वाई डिडंट द कॉबलर्स स्टोरी मैच वॉट कैलाश's फादर हैड एक्सप्लेन टू हिम अबाउट लाइफ। तो ये सोचता है कि मेरे फादर ने कुछ और कहा, कॉबलर कुछ और बोल रहा है, दोनों की स्टोरी में कुछ मैच नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डेज पास्ड बट द एंगस्ट केप्ट ब्रूइंग समवेयर डीप डाउन। तो दिन बीतते रहे और उसके अंदर का जो क्वेश्चन था वो बार बार नॉक करता रहता है। इट वॉज द रेनी सीजन। Kailash's elder brother bought him a raincoat and a colorful umbrella. अब रेनी सीज़न आ चुकी थी। कैलाश के बड़े भाई ने उसे एक रेनकोट दिया और एक कलरफुल अम्ब्रेला भी दिया। One day he saw the cobbler beating his son. और एक दिन वो क्या देखता है कि वो कॉबलर अपने बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था।
द बॉय वॉज क्राइंग इनकंसोलेबली, और वो लड़का, वो बच्चा इनकंसोलेबली यानी बहुत बुरी तरह से बड़ा बेचैन होकर रो रहा था, चिल्ला रहा था। कैलाश इंक्वायर्ड ऑफ द कॉबलर वाई ही वॉज बीटिंग इज सन। तो कैलाश ने कॉबलर से क्वेश्चन पूछा कि अपने बेटे को क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो बेचारे को। ही सैड, तो उसने कहा, आई हैड गॉन फॉर लंच एंड हैड आस्क्ड माई सन टू कवर द शूज विद अ प्लास्टिक शीट। उसने कहा कि मैं खाना खाने गया था और मैंने अपने बेटे से कहा था कि ये जूते हैं उसे प्लास्टिक की पन्नी से ढक दे, जब बारिश आ जाए तो उसे ढक दे, जब बरसात हो, शुड इट रेन, अगर बरसात हो तो। दिस फूल इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द शूज चूज टू ड्रेप हिमसेल्फ विद द प्लास्टिक शीट दैट आई हैड गिवन टू हिम। तो कहता ये मूर्ख, अपने लड़के से कहता ये मूर्ख जूतों को ढकने के बजाय इस पन्नी को अपने आप पर लपेट लिया। जो पन्नी मैंने उसे दी थी, जो शीट प्लास्टिक की उसे दी थी, जूतों पर नहीं डाला, उसने खुद को लपेट लिया, इससे खुद ना भीग जाए। ऑल द शूज दैट पीपल हैड लेफ्ट हेयर फॉर मेंडिंग आर ड्रेंच्ड। कहता है कि जितने लोगों ने यहाँ पर जूते छोड़ कर गए थे वो सब भीग गए। द लेदर विल स्पॉइल सून। अब इनका जो लेदर है, जो जूते का चमड़ा है, लेदर, वो भी ख़राब हो जाएगा, पानी में भीगने से लेदर ख़राब हो जाता है। दीज आर एक्सपेंसिव शूज़। कहता है बहुत महंगे जूते हैं, लेकिन मेरे लड़के ने भिगो दिए पानी में। आई हैव नो वेयर टू गो नाउ। कहता है कि अब मेरे पास जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकता मैं। माई कस्टमर्स विल आस्क मी टू पे बैक वॉट दे हैड स्पेंट ऑन दियर शूज़। और मेरे कस्टमर्स अपने जूतों की कीमत मांगेंगे मुझसे, तो मैं उनके जूतों की कीमत कहाँ से दे पाऊँगा, मैं गरीब आदमी हूँ। आई बेयरली मेक एंड्स मीट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बेयरली मेट एंड्स मीट यानी कहता है कि मुझे मुश्किल से ही दोनों टाइम का खाना मिल पाता है, बहुत कठिनाई से। हाउ विल आई पे बैक माई कस्टमर्स। तो मैं अपने कस्टमर्स के जूते वापस कैसे दे पाऊँगा, उनको नए जूते कैसे दे पाऊँगा अगर ये ख़राब हो गए। लुक व्हाट अ मेस आई हैव लैंडेड इनटू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फूलिश बॉय। कहता है कि इस लड़के की वजह से, इस मूर्ख लड़के की वजह से मैं कितनी प्रॉब्लम में आ गया हूँ, देखो। कैलाश इतनी बात को सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं। कैलाश वॉज शॉक्ड। ऑन वन हैंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद अ रेनकोट एंड द अम्ब्रेला that his brother had purchased to ensure that he did not get wet। यानी एक तरफ कैलाश थे जिसके भाई ने एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला, दोनों चीज़ें दी जिससे उनका भाई भीग ना जाए। ऑन द अदर हैंड देयर वाज दिस कॉबलर हु वाज जस्ट नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज सन गेटिंग वेट इन द रेन। दूसरी साइड में कॉबलर था जिसे अपने लड़के के भीगने की कोई चिंता नहीं थी। कैलाश को सब कुछ मिला और उस लड़के को बारिश से बचने के लिए भी कुछ नहीं मिला। ऑल दैट ही वॉज वरीड अबाउट वर द शूज़ ऑफ हिज कस्टमर्स। उसे सिर्फ अपने कस्टमर्स के जूतों की फिक्र थी और अपने बेटे की कोई चिंता नहीं थी। तो ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। इंस्टेंटली ही हैंडेड ओवर हिज फेवरेट कलरफुल अम्ब्रेला टू द बॉय बिकॉज ही एनी वे हैड अ रेनकोट एज अ बैकअप। तो उस कैलाश सत्यार्थी ने उस लड़के को तुरंत अपना फेवरेट छाता दे दिया, क्योंकि उसके पास बैकअप के लिए यानी बचने के लिए रेनकोट था। देयरफॉर ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर पार्टिंग विद हिज अम्ब्रेला। इसलिए अम्ब्रेला देते हुए उसने दूसरी बार नहीं सोचा और तुरंत ही अपना अम्ब्रेला उस लड़के को दे दिया। दिस इंसिडेंट मूव्ड कैलाश टू द कोर। और इस वजह से कैलाश बिल्कुल हिल गए, यानी उनके दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ा इस बात का कि कुछ लड़के कैसे हैं जिनके पास खाने रहने के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, और यहाँ पर मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है, एक रेनकोट है, अम्ब्रेला भी है, और एक लड़के के पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज एक्सप्लेनेशन यहीं तक, कल हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन। और
आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे।